452 गाथा ये इस साइड चल। जय नमस्तु तुम नंदे आनंदिमा नंद शाह परमित पद विंदप नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गोपति गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ध्यान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारंतरण शाब्दाचार्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य माँ जिनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री तारंतरण शाब्दाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद् जन तारण स्वामी मुक्ति के मार्ग को दर्शाते हुए भीतरागी भावलिंगी साधु किस प्रकार से अंतरचर्या करते हैं और उनकी अंतरचर्या देख के कैसे अपने को भी अंदर जाने का मार्ग बनाना भैया, ये मार्ग बता रहे हैं। तो गाथा नंबर 453 का वांछन अपन ने कल किया था। अपन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मनम च शुद्ध भावम च, जिनका मन शुद्ध है अर्थात जिनके मन में अज्ञान भाव नहीं है, कसाय का भाव नहीं है, परिग्रह का भाव नहीं है, जिनके मन में पाप नहीं बसता, जिनके मन में क्या है भैया, मनम च शुद्ध भावम च, जो अंतर मन से ही शुद्ध भावों के भैया ज्ञात अर्थात जो शुद्ध भावों से संयुक्त दिखाई दे रहा है, जिनके मन में पवित्रता है। शुद्ध तत्वम च दिष्टन्ते, जिनकी दृष्टि में अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही दिखाई दे रहा है, शुद्ध तत्व को ही जो देख रहे हैं। सम्यक दर्शनम शुद्धम, सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, शुद्धम तीर्थ संयुक्तम, ऐसे ओमकार में ह्रियंकार में श्रेयंकार में शुद्ध धर्म से संयुक्त ही सच्चे साधु है। साधु साधु की व्याख्या चल रही है कि साधु ऐसे है भैया। अगली गाथा कैसे है, रत्नात्रयम शुद्ध संपूर्णम, 3 रत्नों से संयुक्त भैया। कौन कौन से 3 रत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन 3 रत्नों से शुद्ध है, संपूर्णता से रत्नात्रय के धारी है। संपूर्णम ध्यान आरूढ़ भैया, जो संपूर्ण रूप से ध्यान में आरूढ़ मतलब आत्म ध्यान में जो रत है। ऋजु विप्लम चा उत्पादनते, उन वीतरागी साधुओं को ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मना परजय ज्ञान ध्रुवम भैया, अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से
मना प्रिय ज्ञान का अंकुरण प्रकट हो जाता है। किसकी बात है ये? जो वृद्धिगत चारित्र वाले मुनिराज होते हैं। सामान्य साधुओं को मना प्रिय ज्ञान नहीं होता। जो वृद्धिगत चारित्र वाले मुनिराज होते हैं, विशेष जिनकी साधना है, जिनके चारित्र में कोई दोष नहीं है, प्रमाद नहीं है, ऐसे विशेष मुनियों को ये मना प्रिय ज्ञान की प्रकटता हो जाती है, चार ज्ञान के धारी हो जाते हैं। देखो, ये तो साधु की बात हो गई। ये साधु कैसा होता है? साधु, जो साधु रत्नात्रय की आराधना करते हुए अपने ज्ञान स्वभाव के ध्यान में आरूढ़ है, उसे ऋजुमति विपुलमति मना प्रिय ज्ञान का अंकुरण प्रकट हो जाता है। कैसे, काहे से हो जाता है भैया? अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से। यह तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं भैया? जीवात्मा आपके ज्ञान की निर्मलता से ही ज्ञान की वृद्धि होगी, और कोई उपाय नहीं। देखो, वर्तमान में अपने पास कौन सा ज्ञान है? मति और शुद्ध। तो कह रहा है, मति और शुद्ध ज्ञान के बल से जब तुम अपने स्वभाव का अवलंबन लोगे, अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लोगे, तो इसे ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान की निर्मलता होगी। ये मना प्रिय ज्ञान किराने की दुकान पर नहीं मिलेगा। तो फिर ये मना प्रिय ज्ञान कहाँ मिलेगा भैया? ये मना प्रिय ज्ञान मिलेगा अपने चारित्र की निर्मलता। चारित्र की निर्मलता तब मिलेगा, मतलब आप जब पर्याय भावों से विरक्त होके, संसार से विरक्त होके वीतराग भावलिंग अवस्था को ग्रहण करोगे, और ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन लेके जब आत्म ध्यान में रत रहोगे, जब ये ऋजुमति और विपुलमति मना प्रिय ज्ञान का अंकुरण अंतर से प्रकट होगा। बिना साधु दशा के देखो, अवधि ज्ञान तक तो, कुअवधि ज्ञान तक तो देव नारकियों को हो जाता है, लेकिन गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान ये भावलिंगी साधुओं को ही होता है, और मना प्रिय ज्ञान तो वृद्धिगत चारित्र वाले विशेष मुनिराजों को ही होता है। इतनी विशेष विशुद्धि। मना परिचय मतलब जो आपके मन में स्थित चलने वाले विकल्पों को भी। मना प्रिय ज्ञान क्या है भैया? आपने वो प्रसंग सुना कि नहीं सुना? यशोधर मुनिराज के गले में राजा शैणिक ने क्या करा भैया? सर्प डाला। तो जैसे ही राजा शैणिक ने सर्प डाला और सर्प फिर 4 दिन बाद उपसर्ग दूर किया, तो अंतर में पछतावा होने लगा। क्या पछतावा होने लगा? अरे देखो, मैंने क्या उपसर्ग किया, कैसा अपराध किया, ये मुनि कितने समता भाव के धारी हैं, इस अपराध से मैं आत्मदाह कर लूं। ऐसा मन में विचार किया, कहा नहीं। लेकिन वो मुनिराज मना प्रिय ज्ञान के धारी थे, तभी तो राजा श्रेणी के मन में चलने वाले विकल्पों को न जान लिया। तभी तो उन्होंने देख लिया कि ये राजा क्या विचार कर रहा है, और क्या कहा? राजा पश्चाताप छोड़ो, जो होना था वो हो गया, और धर्म मार्ग में आगे बढ़ो, अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। तो क्या है ये? मन में चलने वाले, मन में स्थित आपके विकल्पों को, आपके विचारों को भी जो जान ले, उसका नाम मना प्रिय ज्ञान है। बताओ, देखो तो अपने ज्ञान में इतनी निर्मलता आ सकती है। इन सबको सुन के क्या विचार करना चाहिए भैया? अपने ज्ञान में यदि अपन यदि अपनी आत्मा का स्मरण रखें, यदि अपन जिनेन भगवान के द्वारा कहे मार्ग पे चले, तो अपने ज्ञान में इतनी निर्मलता आ सकती है, अपना ज्ञान इतना दर्पणवत हो सकता है कि दूसरे के मन में चलने वाले विचारों को भी जान सकता है। और याद रखना भैया, इतनी निर्मलता उसको आती है जो आत्मा में रमण कर रहा, बिना आत्म स्वभाव के आश्रय के इतनी निर्मलता आने वाली नहीं। तो अपने को इस गाथा से क्या लेना भैया? अपने को इस गाथा से क्या लेना है? चलिए बताओ। अपन ने सुन तो लिया कि रत्नात्रय के धारी मुनिराज जो शुद्ध रत्नात्रय से संपूर्ण है, संपूर्ण रूप से आत्म ध्यान में रत है, उन भावलिंगी संतों को ऋजुमति और विपुलमति मना प्रिय ज्ञान का अंकुरण प्रकट हो जाता है। तो उनके मना प्रिय ज्ञान के उत्पन्न होने की जो बात सुन के अपने को क्या लेना है? क्या करें अपन? एक काम कर सकते हैं। पहले तो व्यवहार में ऐसे मुनियों का अपन नमस्कार कर सकते हैं जो वास्तव में सच्चे मुनि हैं और मोक्ष मार्ग के बिल्कुल निकट है। क्योंकि यदि विपुल मति मना प्रिय ज्ञान हो गया तो फिर सिद्धांति है कि केवल ज्ञान लेके ही छूटेगा। एक बार ऋजुमति तो छूट भी सकता है, लेकिन विपुल मति मना प्रिय ज्ञान केवल ज्ञान तक रहेगा। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा
तब तक वो अक्षय है। तो क्या कह रहा है भैया, अपने को ऐसे मना प्रिय ज्ञान की चर्चा सुन के क्या समझना है? एक काम तो अपन कर लेंगे भैया, ये से 4 ज्ञान के धारी वीतरागी भावलिंगी मुनिराज को मेरा नमस्कार है, या ऐसा भी करते हैं, श्री गणेशाय नमः, गणों के ईश। गणेशाय नमः मतलब वो सूंड वाला कोई गणेश नहीं है। गणेशाय मतलब जो गणों के ईश है, मतलब गणधर परमात्मा। ऐसे 4 ज्ञान के धारी मैं गणधर परमात्मा को नमस्कार करता। अपन उनकी तो वंदना कर लेते हैं, गौतम गंधर गणधर का नाम लेके भैया उनकी तो अपन वंदना कर लेते हैं कि मैं गणधर परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। लेकिन इस गाथा को सुन के अपने को क्या लेना? उनको तो नमस्कार कर लोगे आप, उनकी तो भक्ति कर लोगे, उनकी तो महिमा कर लोगे, 4 ज्ञान के धारी साधुओं को तो आप क्या कहते हैं नमस्कार कर लोगे, लेकिन अपने को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या अपन ने कभी इस चारित्र को स्वीकार करने की कोशिश करी? ये बताओ, पहले ये विचार करना आपने। क्या अपन ने कभी अपने आत्मा पे विश्वास करा कि अपने आत्मा के आश्रय से हमारे ज्ञान की कितनी अधिक निर्मलता हो सकती है? अपने आत्मा का आश्रय लेने से हमारा ज्ञान कितना निर्मल हो सकता है, कितना दर्पणवत हो सकता है, हमारे अंतर में ज्ञान स्वभाव की कितनी विशेषता है। देखो भैया, अपन क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, विकथाएं कर रहे हैं, इसकी उसकी इधर उधर की बातें सुन रहे हैं, कान लगा ला आप। तो भगवान जी, ये जो अपन लौकिक व्यवहार कर रहे हैं ना, टीवी का, पेपर का, देश की जानकारी, विदेश की जानकारी, क्या बोलते हैं, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो ये जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं ना, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो अपन लौकिक जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, इसमें ज्ञान का एक बूंद भी नहीं है भगवान जी, एक बूंद भी नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब इंद्रिय और क्षयोपम ज्ञान है, छूटा एकदम, क्योंकि इसमें ज्ञान का एक भी अंश नहीं है। अब लौकिकता में अपन इसे ज्ञान कह देते हैं, नॉलेज कह देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन भगवान आत्मा वास्तव में ज्ञान तो वो है जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। केवल ज्ञानी परमात्मा ज्ञान तो लोकालोक को प्रकाशित करता ही है, लेकिन हे जीवात्मा, यदि वर्तमान में भी यदि कोई गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान या अपनी चारित्र की साधना से मने प्रिय ज्ञान को प्रकट कर ले, तो इन ज्ञान की निर्मलता भी इतनी है कि बगल में दीवाल दीवाल से कान लगा के सुनने की जरूरत नहीं है। क्या होगा भगवान जी, यहीं बैठे बैठे मना प्रिय ज्ञान 2.5 दीप के इससे उस छोर तक अपने आप ही जान सकता है। इतनी पात्रता है अपने पास अवधि ज्ञान, मना प्रिय में नहीं, अवधि ज्ञान, इतनी पात्रता है अपने पास। और कब है अपने पास इतनी पात्रता? जब अपन ये बाहर के कान लगा के इधर उधर की बात सुनने या न्यूज़पेपर पढ़ने या टीवी देखने से इनसे मन हटा के यदि अपन अपने ज्ञान की निर्मलता पे अपना चित्त लगाए। देखो ये विज्ञान समझना अपने, यदि अपन अपना उपयोग अंतर में लगाएं, अपने स्वरूप में लगाएं, तो अपने ज्ञान में इतनी निर्मलता, इतनी पात्रता है, यहीं बैठे बैठे आप कहाँ तक जा सकते हो। लेकिन इसके लिए रत्नात्रय का वर्ण करना पड़ेगा, अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों को अंगीकार करना पड़ेगा। बिना ज्ञान दर्शन चारित्र के ऐसी पात्रता उत्पन्न होने वाली नहीं है। देवो नारकियों को उपलब्धि हो सकता है, मनुष्य को कहा, मनुष्य को नहीं, सिर्फ कुअब्धि ज्ञान का अधिकारी देव और नारकी। भव प्रत्यय, भव प्रत्यय कुअब्धि ज्ञान तो भव के कारण मिलता है नारकियों को और देवों को, बस। मिथ्या दृष्टियों को नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि के अलावा अवधि ज्ञान यदि होगा तो सिर्फ और सिर्फ देव और नारकियों को कुअब्धि, बस। तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं भैया यहाँ, कि अपने को अपने ज्ञान की निर्मलता पे विश्वास हो। अच्छा एक बात बताओ, दर्पण के सामने अपन जाते हैं तो उसमें बिल्कुल जैसा का तैसा स्वरूप झलकता कि नहीं झलकता?
दर्पण आपके प्रतिबिंब को पकड़ता है क्या, रोकता है क्या? अच्छा, दर्पण के सामने आप यदि अच्छे कपड़े पहन के जाओ तो भी दर्पण झलकाता है, और बुरे कपड़े पहन के जाओ तो? दर्पण कोई भेदभाव करता है क्या? ऐसे ही जिस दिन अपन भी अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार कर लेंगे कि मेरे ज्ञान स्वभाव में ये राग देश जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, अर्थात संसार में अच्छे बुरे की मानता है ना, ये इंद्रिय विषय भोग अर्थात इष्ट संयोग मेरे लिए सुख का कारण है और अनिष्ट संयोग मेरे लिए दुख का कारण है। इष्ट संयोगों में जब तक राग अर्थात ममत्व का भाव रहेगा और अनिष्ट संयोगों में जब तक देश की भावना रहेगी, तब तक अपना ज्ञान दर्पणवत नहीं हो सकता। और जब तक ज्ञान दर्पणवत नहीं होगा ना, कि जो भी आए और झलक जाए, तब तक ये जिनेंद्र परमात्मा की बात अपने समय में नहीं आने वाली। और ज्ञान को दर्पणवत करने के लिए एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि अपने आप को ज्ञान स्वभावी परमात्मा स्वीकार करना। देखो, अपना बल काहे पे रहता है भैया? अपन विचार करो। अच्छा, अपने को मान लो ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है या आंखों से अपन ने कुछ भी देखा, तो अपना बल काहे पे जाता है? जो परगे दिखता है पूरा बल अपन उस पर लगा देते कि नहीं देखा? जैसे अच्छा देखो, अपन ने कोई वस्तु देखी और उस वस्तु को देख के जो मन में संकल्प विकल्प होते हैं, जो विचार होते हैं, अपन पूरा बल उन चलने वाली चिंताओं पे और उन अज्ञान विचारों पे लगा देते हैं। मतलब अज्ञान विचारों पे लगा देते हैं। मान लो आपका कोई मित्र देखा और आपको राग परिणाम आए, तो आपने क्या करा भैया? उस राग परिणाम के चिंतन में पूरा उपयोग लग गया। यदि कोई शत्रु देखा और आपको ये परिणाम आए, देश परिणाम आया भैया, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, ये यहाँ नहीं आता तो अच्छा था, तो पूरे बल कहाँ चला गया? परगे पे। अपना अपना अज्ञान क्या है भैया? अपनी अज्ञानता क्या है कि अपन क्या करते हैं कि जब पर पदार्थ गेय बनते हैं तो अपन अपने आत्मा के बल को ध्यान नहीं देते, भगवान की बात का स्मरण नहीं करते, अपने गायक स्वरूप पे ध्यान नहीं देते। क्या करते हैं कि अपना पूरा बल परगे पे चला जाता है। सामने वाला जो पदार्थ कर्मोदय से निमित्त रूप दिख रहा है, सामने चलने वाली अवस्था जो कर्मोदय के कारण दिख रही है, हम पूरा का पूरा बल उस पर लगा देते हैं। अब बताओ, जब ये अविनाशी आत्मा, ये ज्ञान में आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता को छोड़कर अपने आप को परमात्मा अर्थात अपने गायक तत्व की स्वीकारता को छोड़ के जब ये पर पे ही पूरी शक्ति दे देगा, अर्थात पर को ही अपना मान लेगा या पर के ही राग देश के विकल्प में उलझ जाएगा, तो इसका ज्ञान दर्पणवत कैसे होगा? ये बताओ। ज्ञान में दर्पणवत होने के लिए राग देश का कर्ता मैं नहीं, मैं मात्र जानने वाला हूं, तब तक ये स्वीकारता नहीं होगी, तब तक वो ज्ञान दर्पणवत नहीं होगा। याद रखना, जब तक ज्ञान दर्पणवत नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। अब ज्ञान को दर्पणवत करना है, पहले स्वीकारता तो करके बता। अच्छा बताओ, आपने मुझे देखा तो भैया ये पंडित जी अच्छे हैं, या और दूसरे पंडित जी आ गए, उन्हें देखा ये पंडित जी बुरे हैं, ये काम किसका है? हाँ, मानता। आपने सामने वाले के प्रति जो मान्यता रखी है उस अनुसार आपका ज्ञान निर्णय कर रहा है। वो अच्छा बुरा व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति एक के लिए अच्छा है और वही व्यक्ति दूसरे के लिए बुरा। तो ये अच्छे बुरे का निर्णय करने वाला कौन? अच्छे बुरे का सही गलत का निर्णय करने वाला कौन? ये अच्छे बुरे का निर्णय करने वाली मेरी मान्यता। मैंने जिस वस्तु को जैसा माना है उस अनुसार मैं निर्णय करता हूं। इसलिए राग होता है, इसलिए देश होता है, इसलिए कर्तव्य की भावनाएं निरंतर चलती रहती हैं। अपने आत्म स्वभाव का चिंतन मनन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरी मान्यता पर पदार्थ में अटकी हुई है, पर पर्याय में अटकी हुई है, और पर पर्याय मान्यता अटकी होने के कारण से पर पदार्थ अभी संयोग में तो है, कर्मोदय तो है ही, घर के बीच में रहना पड़ रहा है, परिवार के बीच में रहना पड़ रहा है, दुकान चलानी पड़ रही है भैया, कर्मोदय जन लोभ के भाव भी आ रहे हैं, क्रोध के भाव भी आ रहे हैं, मान अपमान के भाव भी आ रहे हैं, कसाय मायाचारी के परिणाम भी आ रहे हैं भैया। क्यों? क्योंकि लोभ अधिक है तो छल कपट मायाचारी के परिणाम भी आ रहे हैं। तो फिर अब इतने सारे परिणाम कसाय आदि के परिणाम चल रहे हैं,
कि भैया ये घातीय कर्म के उदय तो सत्ता में पड़े हैं, अब ये उदय में आ रहा है, अब ये कर्म उदय में आ रहा है, अपने सामने से निकल रहा है, ये भाव अपने सामने से निकल रहा है, लेकिन मेरी मानता कैसी भैया आज भी कैसी है? मैं अपने को शरीर रूपी मान रहा हूं ना, पर ये का कर्ता भोक्ता ही मान रहा हूं ना, जो पर चलने वाले परिणामन को ये मेरे ही परिणामन है, या फिर ये चलने वाला परिणामन जो दिख रहा है ये सत्य है, इससे मैं सुखी दुखी रहूंगा, ऐसी मानता कर रहा है ना। तो क्या हो रहा भैया, इस मिथ्या मानता के कारण, इस मिथ्या मानता के कारण अपना मन पकड़ रहा है उन अज्ञान परिणामों को, अपना उपयोग उन अज्ञान परिणामों में ले हो रहा है, और उन अज्ञान परिणाम में ले होने के कारण जो आचार्य कह रहे हैं कि तू ज्ञायक है, तू साक्षी भाव वाला है, तू वीतराग भगवान आत्मा है, वो साक्षी भाव दिखाई नहीं दे रहा और कर्ता भोक्ता भाव दिखाई दे रहा, राग देश भाव दिखाई दे रहा। राग देश भाव दिखाई देने के कारण मान्यता सम्यक नहीं है, मान्यता तत्व की नहीं है, स्वीकारता अपने वीतराग तत्व की नहीं है, भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने तैयार नहीं। और यदि पता अच्छा, यदि भगवान के द्वारा वस्तु स्वरूप से ये तुमने देखा होता, ये पंडित जी है ही नहीं, ये तो जीवात्मा है, पता कितना राग होता, कोई राग होता? ये तो हमारा शत्रु है ही नहीं, यदि इससे पूर्व में कोई अपराध हुआ तो हमारे कर्म का उदय, ये तो जीवात्मा है, अब जो कर्म का उदय था वो तो निकल गया, अब ये हमारा शत्रु क्यों? सिर्फ मान्यता है ना, मान लो आप किसी ने आपका अहित किया, मान लो किसी ने आपसे बुरा बोला, तो एक बार बुरा बोल के काम खत्म हो गया, कर्मोदय आपको उतना ही था। बहुत सावधानी, यदि किसी ने आपसे बुरा बोला तो आपका कर्मोदय कितने बार का था? एक बार का। आपका पूर्व असाता कर्म वेदनी का कर्म का उदय था या अपयश कीर्ति का उदय था, तो क्या करा उसने? आपकी उपेक्षा एक बार कर दी, एक बार का ही कर्म उदय था, अब उसने उपेक्षा तो एक बार करी, लेकिन आपके मन में कितने समय तक रहेगी ये बताओ। कर्म का उदय तो एक बार आया था, एक बार बोलने रूप आया था, लेकिन वो शत्रु कब तक लगेगा? भगवान सोचो, अपनी अज्ञानता, वस्तु स्वरूप को स्वीकार ना करने रूप अपनी अज्ञानता उस कर्म उदय को संभाल के रखती है, अपना उदय प्रमाण भाव का स्वीकार ना करके, कि उदय प्रमाण परिणामन था उसका कहने का, अपना पाप उदय था इसे सामने वाले ने कह दिया, लेकिन देखो तो मेरी मिथ्या मानता, मेरी अज्ञान मानता क्या करती? मेरी मिथ्या मानता, अज्ञान मानता क्या करती है कि उस परिणामन को पकड़ के रखती है, उस पर्याय परिणामन को अपने अंतर में कैद करके रखती है, और फिर कहते हैं भैया हमसे राग छूटता नहीं है, हमसे ममत छूटता नहीं है, हमसे भैया घर का राग छूटता नहीं है, परिवार का राग छूटता नहीं है, हम राग से अलग नहीं हो पाते। भगवान आत्मा मानता तो सम्यक कर लो पहले, आ रही कि नहीं आ रही समझ में? पहले मान्यता तो सच्ची कर लो। क्या मान्यता सच्ची कर लो? मैं हूं कौन, पहले तो बताओ। या फिर जो परगे तुम्हारी नजरों में दिख रहा है वो परगे है कौन, ये तो बताओ। चलो, दो में से एक निर्णय कर लो, या तो मैं कौन हूं इसका निर्णय कर लो, या जो तुम्हारी नजरों में परगे दिख रहा है वो कौन है इसका निर्णय कर लो। किसी एक का कर लो, काम दोनों में सिद्ध हो जाएगा। बताओ किसका कर रहे हो, स्वयं का या पर का? दोनों में से एक कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो। या तो ये निर्णय कर लो, ये जो सामने परिणामन चल रहा है वो कर्मोदय जन्य है और स्वतंत्र है, इससे अपना कोई संबंध नहीं है, तो भी तुम मुक्त सिद्ध शुद्ध। या ये निर्णय कर लो कि मैं तो सिद्ध शुद्ध भगवान आत्मा ही हूं, फिर जो चल रहा है उससे मेरा कोई लेना देना। दोनों में से एक का निर्णय कर लो, पर को पर मान लो तो स्वा तो है ही, और स्वा को स्वा मान लो तो फिर और कुछ है ही नहीं। किसका कर रहे हो? अब भैया यदि अपन ऐसा ही कहते रहेंगे कि दो में से कुछ नहीं हो पा रहा, तो भगवान आत्मा संसार की माया से कैसे निकलेंगे? कल रात में तारण स्वामी ने कहा था क्या कि यदि आप क्या बोलते मायाचारी के परिणाम में रत रहोगे तो त्रियंश गति में जन्म लोगे। यदि मन की, वचन की, काय की चपलता से, ये मन वचन काय की चपलता है ना, यदि इसमें ही अपना मन लगा रहा, तो कर्म को दे से मन वचन काय तीनों चपल हो रहा है,
अरे मन वचन काय की चपलता में ही अपना उपयोग लगा रहा और अपन आत्म स्वभाव को नहीं जान पाए, तत्व में एकाग्रता नहीं ला पाए, अर्थात भगवान के वचनों को स्वीकार नहीं कर पाए, तो त्रियंच योनि में जन्म हो जाएगा और अनंत काल तक मही जन्म मरण के दुख भोगने पड़ेंगे, त्रियंच गति में चलेगा। तो ये बात अपन रात में खाते का विशेष की चर्चा इसलिए कर रहा है, अर्क भूले नर्क, स्थान पे आवरण डालोगे स्थावर, चर्चा ही इसलिए कर रहा है। खाते का विशेष ग्रंथ लिया इसलिए है कि सोई हुई आत्मा जागे। इस जीव ने अपने आप को संसारी मान रखा है और संसारी मान के संसार में पिट गया। बस सबसे बड़ी भूल यही हो गई है कि ये मान रहा है कि मैं संसारी हूं और संसार से छूट भी नहीं सकता। एक तो संसारी मान रहा है और ऊपर से कायरता को स्वीकार कर रहा है कि मैं संसारी हूं और मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। संसारी तारण स्वामी देखो, अभी खाते का विशेष ग्रंथ में जब आगे सूत्र आएंगे तब तारण स्वामी कहेंगे ये जीव अनंत काल से संसारी है, लेकिन नीचे कह देंगे लेकिन संसार में रहते हुए भी ब्रह्म है। बस संसारी है ऐसा खुद ना माने, खुद ये स्वीकार करे कि मैं तो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा ही हूं, तो संसार से छूट सकता, अनंत काल से संसार में है। सिद्धांत में श्रद्धांत तो हो रहा है, सिद्धांत में श्रद्धांत तो हो रहा है, तो इसके बाद भी कह रहा है कि मैं संसारी हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी मायाचारी है। अरे बात ये है ना, देखो श्रद्धांत भी कर रहे हैं ना, नहीं थोड़ा देखो, थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है लेकिन अभी पांव नहीं जम पा रहे पूरे, अभी शुरुआत कर रहा है ये। सिद्धांत पे श्रद्धा तो जग रही है कि भगवान की वाणी को कोई झूठा नहीं कह रहा, नहीं भैया बात तो यही सही है, बात तो यही सही है, अच्छी भी लग रही है, सच्ची भी लग रही है, लेकिन भैया अभी उस पर निष्ठा नहीं कर पा रहा, उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा, अभ्यास नहीं कर पा रहा, मायाचारी नहीं कहलाएगी अभी। भ्रम तो हो रहा है ना, भ्रम वाली बात। देखो बस वही तो कह रहा है, नहीं श्रद्धांत तो हो रहा है, बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन जब संयोग मिलते हैं, जब दृढ़ नहीं रह पाते, जब ये सब परिणाम चलता है तब इस सत्य का विचार नहीं करते। ये सत्य अपने को यहाँ प्रवचन सुनते समय विचार कर कितना अच्छा लग रहा है, तो ये कितना बढ़िया लग रहा है, वास्तव में पर गे ना मेरा शत्रु है ना मेरा मित्र है, इस समय ये बात कितनी अच्छी लग रही है। और जब कोई मित्र और शत्रु सामने आए तब ऐसा विचार हो जाए, तो दिन रात ऐसे व्यक्ति मिलते ही, जब वो विचार अंतर में चले तब ऐसा विचार हो जाए, तो फिर वो श्रद्धान का उपयोग होगा ज्ञान में, और जब श्रद्धान का उपयोग ज्ञान में करोगे तो ज्ञान उपयोग, और उस ज्ञान उपयोग के बल से कसाय ढीली होंगी, अपने अंतर के जो अनादिकाल के संस्कार है ना वो टूटेंगे, लेकिन कब टूटेंगे, जब अपन ज्ञान का अभ्यास करें, बिना अभ्यास के नहीं टूटेंगे। सहयोग नहीं मिल रहा है। देखो संयोग तो देखो संयोग तो घटित हो तो ज्ञान जागृत हो, वो सहयोग नहीं मिल रहा है। संयोग तो आपको जिनवाणी मिल रही है, तो मिल रही था तो सब सुन लेते हैं, देखो वो सहयोग बाहर के सहयोग मिल रहे हैं। नहीं बाहर के संयोग तो हर पल है। देखो एक भी समय ऐसा नहीं है जब आपके सामने निमित्त ना खड़े हो, दुकान चलाते समय जब धन आता है तब निर्णय हो सकता है कि पुण्य की वजह से आ फिर श्रद्धा नहीं है, है, फिर श्रद्धा नहीं है, फिर श्रद्धा नहीं है। अगर बाहर के सहयोग भी मिल रहा है इसके बाद भी नहीं फिर श्रद्धान, हाँ फिर श्रद्धान जैसा नीचा होना चाहिए, जिस गहराई में जाना चाहिए वहां नहीं गया, अभी सुनी सुनी बात है, समझी समझी बात है, अभी उसे अनुभव में उतारी हुई बात नहीं। ऐसा बाहर के सहयोग तो सब नश्वर है, अपन तो अच्छे से जान रहा है ना, अपन जुड़ेंगे नहीं, उनसे जुड़ेंगे उन्हें अपन नहीं मान रहे। सारा जगत का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है, और इतना बड़ा सिद्धांत सत्य है, ये सारी पर्याय एक समय की है, इन एक समय से ज्यादा कोई पर्याय रुकनी नहीं है आपकी, अरे किसी की भी प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हर समय परिणमित हो रही है, एक समय से ज्यादा किसी द्रव्य की पर्याय रुक नहीं रही। लेकिन भगवान आत्मा इन पर्यायों में जो व्यंजन पर्याय है ना, ये बाहर दिखाई दे रही है, ये 50 साल तक मकान खड़े हैं, मतलब 200 साल तक मकान खड़े हैं, हम तो हमारी 60 साल की उम्र है, ये जो व्यंजन पर्याय है ना ये लंबी अवधि तक दिखती है, अर्थ पर्याय तो अपन देख नहीं पाते। आत्मा की ज्ञान दर्शन की चेतना रूप जो अर्थ पर्याय है
मिथ्या दर्शन ज्ञान रूप जो अभी हो रही है पुद्गल के आश्रय से, वो तो अपने को दिखाई नहीं देती। अपने को क्या दिखाई देती है? व्यंजन पर्याय। कौन सी व्यंजन पर्याय दिखाई देती है? हमारा भैया आप कह रहे हो तो पर्याय एक समय की, हमारा मकान तो 300 साल से खड़ा हुआ है, तो आपको पुद्गल की वो स्कंद रूप व्यंजन पर्याय दिखाई देती है। भाई नस्वर को शाश्वत हाँ, वो अपने को दिखाई नहीं देता ना आंखों से, तो अपने को वो व्यंजन पर्याय दिखाई देती है। और भैया अपन इस व्यंजन पर्याय को शाश्वत मान लेते हैं। ये शरीर तो भैया हमारा भाई 50 साल से आपके एक समय में नष्ट होता है, एक एक समय परिणमन होता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा एक समय का परिणमन। ये हम तो 50 साल से जैसे कि तैसे, हमारा मकान तो 200 साल से जैसा का तैसा खड़ा हुआ। फिर भी एक समय में कहाँ दिख रहा? कितने समय में? 10 साल, 20 साल, 25 साल में दिख रहा। मकान तो जैसा का तैसा खड़ा हुआ। तो अपन क्या करते, इस व्यंजन पर्याय को देख के और पूरा हिसाब किताब लगाने लगते हैं। लेकिन अपन ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि भगवान आत्मा ये वर्तमान में व्यंजन पर्याय है, ये भी अपने समय पे है, इसकी भी जितनी अवधि है उतने समय के लिए है, इसके बाद इसका विलाना भी निश्चित है। लेकिन भगवान आत्मा अर्थ पर्याय तो अपनी निरंतर बदल ही रही है, प्रत्येक द्रव्य का परिणाम हो ही रहा है। वो मकान जो आपका खड़ा है वो पुद्गल की पर्याय प्रति समय बदल रही है, लेकिन आंखों से नहीं दिख रही, बस बदल तो प्रति समय रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। और ये जीव की ये अनादिकाल की मान्यता है, जो इसे आंखों से दिखता है ना उसी को सत्य मानता है, और जो भगवान कहते हैं उसे सत्य नहीं मानता। इतनी सी तो बात हो रही है बस। अनादिकाल की जीव की इतनी सी तो भूल है, जैसे आंखों से दिखता है, जो कानों से सुनाई देता है, जो दुनियादारी इसको इंद्रिय विषयों से अनुभव में आती है, मन से अनुभव में आती है, उसे तो ये मानता है। और जो आंखों से दिखता नहीं है उसे नहीं मानता। कहता कौन ने देखा स्वर्ग, कौन ने देखा नर, कौन ने देखा भगवान की वाणी सत्य है, कौन कौन कह रहा है ये पुद्गल है, ये तो हमें अपने ही दिख रहा है। कौन कह रहा पुद्गल? ये संसारी संयोग मेरे साथ जाएंगे, ऐसा अनुमान है। देखो जानते तो सब है, कुछ साथ नहीं जाएगा, लेकिन जोड़ने में सब उसी को लगे हैं। तो मानता तो अभी यही पड़ी हुई है ना कि ये सब मेरा ही है और मेरे सबका साथ। इसलिए भगवान आत्मा देखो, हम ये मना नहीं कर, हम ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ दान दे दो, हम तो ये कह रहे हैं भगवान आत्मा कि जो अभी है वो पुण्य उदय से है, बस ये स्वीकार करो। यदि पुण्य उदय से स्वीकार करोगे तो आसक्ति घट जाएगी। यदि पुण्य उदय से है तो स्वीकार करोगे तो आसक्ति घट जाएगी, और उसके पीछे बोध भी रहेगा, जब भी पाप का झटका आ गया तो देखते देखते सब बिला जाएगा। सिर्फ वस्तु स्वरूप के विचार का लाभ इतना ही है भैया कि पुण्य उदय से है तो तुम्हारी अभी ऐसा विचार करोगे तो आसक्ति होना कम हो जाएगी, महापूर्णता से उपयोग लिप्त नहीं होगा। पुण्य उदय से है। देखो अच्छा बताओ, यदि कोई आपको अच्छी वस्तु मिली, मान लो आपको 2 लाख का फायदा हो गया, और आप 2 लाख के फायदे में खुश हो गए, बहुत पसंद हो गए, और आपने ये निर्णय नहीं किया पुण्य उदय से है, तो बताओ आप पूर्णता से उसमें लिप्त हो गए कि नहीं हो गए? आपके विचार से भी उस लोभ की धारा में, उस क्या बोलते हैं, धन के लालच में, उस लोभ में, उसके अहंकार में पूर्णता से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? आपको कोई जिन भगवान की वाणी का कोई बोध है? और यदि उसमें ही यदि उसका लाभ हुआ, वो धन का लाभ हुआ, और आपने तत्काल चिंतन चालू कर दिया, क्या चिंतन चालू कर दिया? देखो आज पुण्य का उदय है, पूर्व में बोया था तो आज ये देखो लाभ हो गया, और देखो पड़ोसी को घाटा हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका पाप का उदय है, और ये पाप का उदय मेरा भी कभी भी आ सकता है। तो वो 2 लाख का आप अनुचित उपयोग नहीं करोगे। भगवान पुण्य का उदय है, इसे सत्य कार्य में लगा दो, और थोड़े बहुत जो भैया विषय भोग हैं इंद्रियों के जो अपने हैं, वो सदाचार रूप में उनको तो अब जो भाग पुण्य में वो तो उदय में है, तो वो तो भोगना ही पड़ेगा, तो उनको भी सदाचार से उसका उपयोग करोगे तो क्या होगा भैया? ये आपकी विचार की शैली, जो तत्व के विचार की शैली है ना, ये आपको उस अज्ञान में तन में नहीं होने देगी। यदि विचार करोगे तो, तत्व विचार करोगे तो आप पूर्णतः उसमें गाफिल नहीं होगे, और तत्व विचार नहीं करोगे तो जो विचार करते हैं, इसलिए कहते हैं भैया जो तत्व का विचार करना जानते हैं, जो क्या बोलते हैं, जिन्हें भगवान की वाणी का विचार करना जानते हैं, जो विचार करते हैं उनका कल्याण होता है भैया। और जो विचार करने नहीं जानते, जो तत्व को विचारने नहीं जानते, जो वस्तु के स्वभाव को विचारने नहीं जानते, उनका कभी हित हो सकता नहीं।
इसलिए बार बार कह रहे तत्व को विचारों में तो लाओ, अपने अपने आत्म तत्व को, या इन वस्तु के स्वभाव को जो अपन सुन रहे हैं कि भैया ये पुद्गल है, मैं जीव हूँ, ये पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये कर्म अपने उदय से चल रहा है, राग देश मैं नहीं कर रहा, ये बातें जो अपन सुन रहे हैं इन्हें अपने विचार में लाओ। जब ये अपने विचार में आएंगी तो पर्याय से पर पर्याय से जुड़ान टूटेगा, और जब तक ये बातें अपने विचार में नहीं आएंगी तो पर पर्याय से जुड़ान नहीं टूटेगा, बिना चिंतन के जुड़ान नहीं टूटेगा। ये भूमिका ऐसी है, ये भूमिका ऐसी नहीं है कि हाथ पे हाथ रखो और अंतर में डूब जाओ और शरीर वहां दिखाई दे आसमान में और अपन यहाँ दिखाई दे, ऐसी भूमिका नहीं है। ये साधु वाली भूमिका नहीं है कि आग बंद करो और डूब जाओ, आत्मा अलग और शरीर अलग, सब अलग अलग हो, ऐसी भूमिका नहीं है। अपनी भूमिका कैसी है भैया? अपन आवृत सम्यक दृष्टि होने के मार्ग पे चल रहा है। अपनी भूमिका कैसी है? अपनी भूमिका है अभी तत्व चिंतन की, बार बार तत्व का निर्णय करने की, बार बार तत्व का विचार करने की, बार बार भेद ज्ञान करने की। और जो अपनी भूमिका है उस भूमिका अनुसार अपन चलेंगे तो अपने को भैया लाभ होगा। अपन क्या करते हैं, सुन के तो यहाँ बहुत अच्छे से जाते हैं लेकिन जीवन में उसका अप्लाई नहीं करते। और अप्लाई करने के लिए अपन क्या सोचते हैं, हमारे आचरण में होना चाहिए, हमें आचरण में आना चाहिए। अरे भगवान आत्मा, आपके विचार ही आपका आचरण है। आप शरीर के आचरण में चाहते हो कि अब्बी वाली आत्मा की चर्चा सुन के आए और कपड़े उतार दो साधु बन जाए, ऐसा नहीं होता। आत्मा की चर्चा अब्बी वाली सुन के आए और क्या करें भैया, घर पुत्र परिवार सब छोड़ दे और धर्मशाला में रहने लगे, ऐसा नहीं होता आपका। इसलिए तो बार बार कहते हैं आपका आचरण शरीर नहीं है, आपका आचरण मन वचन काय नहीं है, आपका आचरण आपके भाव है। और भाव कौन से वाले? जो चेतना से संबंधित भाव है वो आपका आचरण है। कर्म उदय से चलने वाले भाव, राग आदि भाव भी आपका आचरण नहीं। तो आप अपने आचरण को बदलना चाहते हो तो आप पहले अपना विचार बदलो, आपका आचरण बदला जाएगा। अच्छा बताओ, यदि आपके मन में यदि कोई व्यसनी है तो उसके मन में 7 व्यसनों के अलावा कोई विचार चलते हैं क्या? मान लो कोई पापी है तो उसको पापी पाप के विचार चलते हैं, कोई व्यसनी है तो उसे व्यसन ही व्यसन के विचार चलते हैं। कोई भैया क्योंकि जिसको जैसा रुझान है, जिसकी जैसी रुचि है उसको वही भाव चलते हैं। एक कामी को काम के अलावा कहीं कुछ दिखाई देते नहीं, एक भाई शराबी को दारू के अलावा और कुछ दिखाई देते नहीं। वो तो दिन भर उसको सूरत है कि कब मिल जाए कब पी लूं। क्यों भगवान जी, ऐसा क्यों है? क्यों है? क्योंकि उसकी रुचि वहां है, उसका पूरा रुझान वहां है। और उसका पूरा रुझान होने से उसको तो वो मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, धन कमाएगा तो सिर्फ इसके लिए, पीने के, बस, और किसी के लिए। उसका पूरा जीवन समर्पण है उसके लिए। ये संसारी जीवों की हालत कि जैसे अपन घर के लिए समर्पित है, परिवार के लिए समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है, तो जिसको जहां रुचि है, जैसे दारू पीने वालों को दारू की रुचि है ना, और ये संसार का मोह है, ये भी तो मदरा है। इसे भी तो आचार्य ने मदरा किया है, मोहे महामद पियो अनादि। ये भी तो मदरा है कि परिवार के लिए, क्या बोलते हैं, समाज के लिए, शारीरिक सुखों के लिए, इसके लिए अपन जो विचार कर रहे हैं ये भी तो मोह की मदरा है। और यही तो अनादिश भी रखी, जैसे शराब का नशा है वैसे मोह का नशा। नशा तो दोनों ही है ना। अब यदि इस मोह के नशे को तोड़ना है तो आपके विचार क्या होना चाहिए? आपके विचार जो सांसारिक चल रहा है, इंद्रिय विषय भोगों के, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, यहाँ ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, ये दुनियादारी की विकथाओं से, टीवी से, पेपर से, मोबाइल से थोड़ा विश्राम लेके और अपने विचार थोड़े आत्मचिंतन की ओर तो बदले। आपके विचार अपने गायक स्वभाव के तो हो, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का भेद ज्ञान और तत्व निर्णय का विचार तो करो। और ये लिख लो, मेरा आचरण मन वचन काय से होने वाला, बाहर का परिणाम नहीं। मेरा आचरण मेरी भाव चेतना है, मेरा आचरण मेरे विचार है। मैं विचार बदलना प्रारंभ कर दूं, आज से मैं तत्व का विचार करने लगूं तो कल से चैत्यालय आने के भाव अपने आप होने लगेंगे, स्वाध्याय करने के भाव अपने आप ही होने लगेंगे, तत्व चर्चा सुनने के भाव अपने आप ही होने लगेंगे। आप विचार बदलो और आपका बाहर का परिणाम अपने आप बदल जाए। लेकिन अपन उल्टा करते हैं, अपन सोचते हैं पहले परिणाम बदल जाए फिर हम भाव बदल लेंगे। लेकिन काम उल्टा है भैया, कि आप पहले विचार बदलो, चलने वाले राग आदि परिणाम से
भेद ज्ञान करो, पहले आप विचार बदलो, फिर आपका परिणमन बदले। अपन उल्टा करना चाहते हैं। पहले श्रद्धा सम्यक्त करो, स्वीकारता सम्यक्त करो, तत्व को, चेतन परमात्मा को स्वीकार करो और अचेतन भाव से हटो। तो जब चैतन्यता स्वीकार होगी तब आपके भैया विचार अपने सन्मुख होंगे, निज आत्मा के सन्मुख होंगे। और जब विचार अपने सन्मुख होंगे तो आत्मा क्यों नहीं मिलेगा भगवान जी? मैं आत्मा ही तो हूं। अच्छा बता, तुम्हें किसको ढूंढना है? देखो कितना कितना सरल काम है भगवान। जो तुम हो, ज्ञान में तुम हो, दर्शन में तुम हो, चारित्र में तुम हो, सुख में तुम हो, तुम्हें किसको ढूंढना है? जो तुम हो तुम्हें उसी को ढूंढना है। ओ भगवान, मतलब मैं तो स्वयं वो परमानंद का स्रोत हूं। बस मैं उस परमानंद का चिंतन करूंगा तो वो परमानंद मेरे अंतर से प्रकट हो जाए। और जब तक मैं इसे परम आनंद का चिंतन नहीं करूंगा तब तक वो उत्पन्न होने वाला नहीं। विचार तो करो, बिना विचार करे प्राप्त करना चाहते हो, तत्व विचार के बिना आत्मानुभूति करना चाहते हो, भेद ज्ञान के बिना संसार का जन्म मरण मिटाना चाहते हो, कैसे होगा? बिना तत्व का विचार करे आपका कोई काम नहीं बनेगा। और देखो तो देख, अच्छा बता, 24 घंटे में से कितनी देर है जब तुम विचार नहीं करते? इतना बता दो बस। एक आध सेकंड। 24 घंटे नींद में भी विचार चलते हैं भगवान। तो ये मन एक समय के लिए भी रुकता नहीं, क्योंकि अपन पर पर्याय को अपना मानते हैं ना, तो निरंतर उन पर पर्याय के विचारों की श्रृंखला 24 घंटे 365 दिन चलती है। भगवान आत्मा, यदि आप इन विचारों की, जो मिथ्या विचारों की श्रृंखला है, इन मिथ्या विचारों की श्रृंखला का तोड़ के यदि इस श्रृंखला में सम्यक विचारों का स्थान दे दोगे तो मोक्ष तो वैसे ही हो जाएगा। कहाँ लगे हो? जो श्रृंखला चल रही है मिथ्या विचारों की 24 घंटे, जिससे दुख उत्पन्न हो रहा है, नाना प्रकार के अज्ञान कर्म बन रहा है, नाना प्रकार की गतियां बन रही है, अनादि काल से ये जीव जन्म मरण कर रहा है। यदि इन मिथ्या विचारों को विराम देके यदि आप अपने जीवन में घड़ी, 2 घड़ी, फिर धीरे बढ़ाते बढ़ाते घंटा, पहर, दिन, साल, महीना, यदि ये आप अपने तत्व के विचार के लिए दे दोगे, भगवान आत्मा मोक्ष तो आपके घर आएगा आपको लेने के लिए। चिंता क्यों कर रहे? मुक्ति श्री स्वयं वर्णन करने आती है, श्रावक माना नहीं जाता वर्णन करने के लिए। मुक्ति श्री तो स्वयं वर्णन करने आए, तो स्वयं आएगी आपके गले में मुक्ति का हार डालने के लिए। लेकिन भगवान आत्मा विचार, बस विचार बदल लो। हम नहीं कह रहे आप कोई नियम ले लो, हम आप कुछ नियम नहीं दिला। हम नहीं कह रहे कि आप अणुव्रत ले लो, आप महाव्रत ले लो, आप प्रतिमाएं ले लो, आप घर छोड़ के सफेद कपड़े पहनने लगो, जीन्स टी शर्ट छोड़ दो, कुछ नहीं कह रहे। शर्ट जीन्स टी शर्ट नहीं, सॉरी, शर्ट पैंट छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हम आपसे। क्या कह रहे हैं? विचार बदल सकते कि नहीं, बस इतना बता। जो दिन रात चिंताएं करते हो, हम तो विचारों को भी नहीं रोक रहे, जो भाव कर्म के वजह से चल रहा है उनसे भी हम कुछ नहीं कह रहे भाई, उनका भी निर्दोष, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे बंधे हैं भाव वैसे चल रहा है। लेकिन जो चिंताओं में समय लगाते हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, जितना समय तुम आत्रो ध्यान अर्थात चिंता करने में लगाते हो उतना समय भर चिंतन में लगा दो बस। अब आप देख लो कितनी देर हम चिंता करते हैं। आप देखो भाई दुकान में बैठ के फालतू बैठे हैं तो ग्राहक कब आएगा, यही चिंता है, आज आया क्यों नहीं, यही चिंता है। अरे दद्दा ये चिंता नहीं कर सकते क्या? आना होगा तो आएगा, ग्राहक नहीं आया जब तक कितनी शांति, ओम नमः सिद्धम मंत्र की जाप अंतर में कर लो, या मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा ऐसा चिंतन कर लो तो जय जयकार। फालतू समय का सदुपयोग कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। भव्य आत्मा, जब तक अपन अपने समय का अपनी अंतर आत्मा में सदुपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम अपन अपने में झांक के अपने स्वभाव को नहीं देखेंगे, तब तक कल्याण का मार्ग बनने वाला। पहले अपने में तो अपना बोध आए कि हम चाहते क्या है। भाई देखो, अपन यहाँ आ गए, तत्व चर्चा सुनने लगे, गुरु महाराज की वाणी सुनने लगे, लेकिन पहले अपन ये पक्का निर्णय करके आए, ये चाहत अंदर में लेके आए
ये भगवान आत्मा, ये अपने को मोक्त होना ही है, अपने को गुरुदेव की वाणी स्वीकार करना ही है। लक्ष्य लेके आए कि नहीं? भैया जी आए इसलिए सुनने आए, क्या अपना कल्याण करने के लिए? ये बता, लक्ष्य नहीं लेके आए कि हम जा इसलिए रहे हैं, हमारा लक्ष्य ये है कि हम सर्वज्ञ देव की वाणी सुनेंगे और क्या कर लेंगे भैया? आज ही अपना सारा काम सिद्ध कर लेंगे, आज ही अपनी मानता बदल लेंगे, आज ही अपना उपयोग बदल लेंगे। हम तो ये सोच के आए, अरे हम सुनते तो रोज हैं लेकिन होता तो कुछ नहीं। आप मानता क्या, आप लक्ष्य क्या लेके आए, आप मानता क्या लेके आए? अपन पहले उल्टा नेगेटिव लेके आते हैं, तो कितना सुन रहा है, कितने दिन से तो सुन रहा है, और भैया सुनते सुनते तो पूरी जिंदगी निकल गई, अब उस कछु तो होता ही नहीं। ऐसी उदासीनता, ऐसी हीनता, ऐसी दीनता, ऐसे भाव लेके आते हैं भैया, कहाँ से आत्मा का बोध होगा? अच्छा बताओ। उत्साह लेके आओ कि जिनेन परमात्मा की वाणी सुनने जा रहे हैं और संकल्प करके ही जा रहे हैं कि आज जो श्रवण करेंगे वो जीवन में उतरेगा ही उतरेगा। बाहर में शरीर के आचरण में आए या ना आए, मेरे अंतर आत्मा की स्वीकारता में तो वो बात आएगी आएगी, मेरे चिंतन में तो वो बात आएगी। ऐसे उत्साह से यदि अपन आए तो अपना काम क्षण में बन जाए। और यदि अपन पहले हीन होके आए, दीन होके आए, तो भेद ज्ञान होने वाला। पक्का कर लो जल्दी से। क्या भैया आप तो चिल्लाते रहो, है ना? आप चिल्लाते रहो, हम थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे और काम खत्म। छोटी सी बात, एक हल्की सी बात स्वीकार नहीं हो रही भैया। जो समय हमारा पाप विषय कसाय में जा रहा है, यदि वो समय आत्मचिंतन में जाएगा तो वर्तमान में भी हमारे पाप कर्मों का अपकर्षण होगा और पुण्य कर्मों में उत्कर्षण होगा। हमारा वर्तमान जीवन भी सुख, शांति और आनंद में हो जाएगा। हमारे मन की पीड़ा मिट जाएगी। जो हमारे मन में शल्य चुपती रहती ना, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, जो पीड़ा दिन रात हमें बनी रहती है, हम उस अंतर की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा। हम खुल के जी पाएंगे, हम खुल के हंस पाएंगे, हम खुल के बोल पाएंगे। आज हमारे मन पे इतना बोझ है, आज हमारी मानसिकता इतनी विकृत हो गई है ईर्ष्या भाव से, भैया प्रतिस्पर्धा के भाव से, एक दूसरे के प्रति क्रोध मान माया लोभ, इन परिणाम से आज हमारी चेतना अर्थात हमारा मन इतना दब गया है कि आज हम खुल के हंस भी नहीं सकते, खुल के बोल भी नहीं सकते, खुल के नाच भी नहीं सकते, अंतर से प्रसन्न भी नहीं हो सकते, इतना अपना मन दबा है। काय से? प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और कर्तव्य आदि के बोध से इतना दबा है कि खुल के चेहरे पे प्रसन्नता भी नहीं आती, हंसी भूल गए, हंसना भूल गए, शांति भूल गए, सुख भूल गए, अपना जीवन का आनंद भूल गए, इतने दबे हुए भैया। क्यों दबे हो बताओ तो जल्दी। कारण क्या भैया? चेहरे की प्रसन्नता गायब होने का कारण क्या है कि भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप की स्वीकारता नहीं, भेद ज्ञान तत्व निर्णय नहीं है, समता में और शांति में जीवन नहीं है, अपने आनंद की खबर नहीं है। और जीवात्मा जब तक अपने को अपने आनंद स्वरूप परमात्मा की खबर नहीं होगी तब तक अपने जीवन में बदलाव आने वाला। पक्का हो गया कि नहीं हो ये बता दो बस। पक्का है? तो विचार किसका करोगे? मना पर्याय ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, बात मन की चल रही है। मना पर्याय ज्ञान अर्थात मना पर्याय ज्ञान मन के आश्रय से ही होना है, बिना मन के नहीं होना वो। तो अपन अपने मन को बदलो, मना पर्याय ज्ञान तो आएगी आएगा। मन तो बदलो पहले, संसार के उपभोग की बात को छोड़ के और अंतरात्मा के शुद्ध उपभोग की बात को स्वीकार तो करो। दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्म स्वभाव को स्वीकार तो करो। आपका मन जब आत्मा के आराधन में लग जाएगा तो मना पर्याय ज्ञान तो छोड़ो, केवल ज्ञान भी प्रकट होगा। डर किस बात का, भय किस बात का? अरे मना पर्याय ज्ञान तो छोड़ो, पूर्ण लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान भी प्रगटेगा। लेकिन मन तो बदलो। मन जिस भौतिकता में, जिस विषय वासना में लगा हुआ है, उस भौतिकता और विषय वासना को छोड़ के मन आत्म आराधन में तो लगे। कारण स्वामी जी संत नहीं मिलेंगे,
कल रात में तारण स्वामी ने कहा था व्रत कर रहे हो, नियम कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो लेकिन अपने विज्ञान घन स्वभाव पे आवरण डाल के, विज्ञान घन स्वभाव में अंतर डाल के यदि बाहर की शुभ क्रियाएं कर रहे हो तो भयंकर हो जाओगे, भूत पलित हो जाओगे। व्रत क्रियाएं भी व्यर्थ हैं। तो सीधे कह रहे हो भयंकर हो जाओगे। क्यों हो जाएंगे गुरु महाराज? इसलिए उसमें विज्ञानमय स्वभाव, तुम अपने ज्ञायक पे आज आवरण डाल के कर रहे हो ना ये सदाचारी क्रियाएं, आत्मा को भूल के कर रहे हो ना, स्वभाव का विस्मरण करके कर रहे हो ना, और कहने लगे इस त्रिलोक में सबसे बड़ा पाप है आत्मा का विस्मरण। पाप का बाप है मिथ्यात्व। अपन पढ़ते तो है लेकिन मानते नहीं। कहते कि नहीं कहते कि पाप का बाप है मिथ्यात्व, अर्थात मिथ्या मानता पाप का बाप है। आपके पाप एक तरफ, मिथ्यात्व एक तरफ, बस। और वही मिथ्या छूट जाए, वही मिथ्या मानता छूट जाए, अपन सम्यक विचार करने लगे, तत्व का विचार करने लगे, ये पाप कब छूट जाएंगे पता भी नहीं लगे। आसक्ति के नहीं मान रहे तो अपने आप को ठग रहे हैं। और देखो भैया, अपन तो रोज ही कहते हैं ना, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करने वाला नहीं। यदि आप इस सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे तो आप अपनी आत्मा को पतन की ओर ले जा रहे हो। किसी का हित नहीं कर रहा है, ना हमारा कर रहा है, ना गुरु महाराज का कर रहा है, और ना और किसी का कर सकते। अपनी आत्मा को क्रोध मान माया लोभ चार कसाय में कस के दुखी हो रहे हो, जन्म मरण कर रहे हो। और मान जाओगे तो अपने को ही सुख मिलेगा, दूसरा सुखी होने वाला है। पता अपन सत्य को मान लेंगे, वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लेंगे, तो दिन रात जिन चिंताओं में घुलता है मेरा आत्मा, जिसके कारण बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, भैया क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, जिसके कारण सारी बीमारी आ रही हैं, वो है चिंता। और तुमने तत्व का विचार करना, आत्मचिंतन चालू कर दिया तो 90% रोग तो खत्म हो जाएंगे, मानसिक रोग खत्म हो जाएंगे, बढ़िया शांति की नींद आएगी और आनंद के साथ सोओगे। काय की चिंता, जो होना है सब निश्चित। रोग शोक खत्म हो जाएंगे, सो बढ़िया नींद खुलेगी, बढ़िया घूमो फिरो, बढ़िया योगा करो, ध्यान करो, बढ़िया अंतर में अपना जीवन स्वस्थ और मस्त जियो। लेकिन चिंता में कुड़ कुड़ के अपना शरीर का भी नाश कर लिया, कर्मों का बंद भी कर लिया, और जीवन को नरक निगोद की ओर धक्का भी दे दिया। आप किसी को शुगर हो गई तो वो उसकी स्मरण में लगा मुझे शुगर हो गई। वो तो है, वो तो चिंता की बीमारी है सब, ब्लड प्रेशर शुगर और ये सारी बीमारी चिंता की बीमारी है, मानसिक प्रॉब्लम है। दिनचर्या व्यवस्थित ना होना, आराम से 10 बजे तक पड़े रहना, सूर्य को देखना ना, घूमना नहीं, स्वस्थ नहीं रहना, निरंतर चिंता में घुलते रहना, दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, रात में चरना, शाम को भोजन समय पे नहीं लेना, ये जो कुछ अपने जीवन शैली में जो अपन ने बिगाड़ किया है। शुगर वाले डॉक्टर के पास जाओ, दवाई मत खाओ, दिनचर्या सुधार लो, एक गोली मत खाओ। लेकिन अपन वो जो आध्यात्मिक जीवन है, जो सत्य जिसे भैया जीवन कहा जाता है, वास्तव में उस जीवन को अपन स्वीकार करने तैयार नहीं है, तो आज रोग शोक बीमारियों से घिरे हुए हैं। और यदि इस आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर लो तो 90% बीमारियां तो बेसिक खत्म। मात्र आप उपचार कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अरे चलो, जो हो गया वो हो गया। अब तो आत्मा की निर्विचिकित्सा, अर्थात आत्मा का उपचार कर लो। अब तो अपने गायक आत्मा को स्वीकार कर लो। अब तो तारण स्वामी की बात मान लो कि तू स्वयं भगवान है। अब तो तत्व का विचार कर लो, चैतन्य का विचार कर लो। अब तो चिंतामणि रत्न को पहचान लो। हाँ कि ना अचिंत भैया? हाँ कि ना? नाम कितना गजब, अचिंत। चिंताएं तो छोड़ दो कि नहीं? किसकी? अच्छा, चिंताएं मूल पूंजी है। देखो भैया, यदि चिंताओं की मूल पूंजी को बचा कर रखोगे तो चिता जल्दी निश्चित है। चिंता और चिता में एक बिंदी का अर्थ है बस। चिता जलने के बाद चिंता जाती नहीं है, गलत। पोते वाली कह रहे थे ना, वो अगले साल अगले जन्म में पहुंच जाएगी। अच्छा हाँ ठीक, ब्याज सहित फल मिलेगा चिंताओं का, चिंता मत करो। दुर्गतियों में जाओगे, उन चिंताओं का ब्याज सहित फल मिलेगा भगवान आत्मा। और यदि भगवान आत्मा
बस 2 मिनट और बचे, बस आखिरी बात। यदि वही चिंतन में बदल दो तो आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। इतनी सी बात है। यदि उसी को बदल दो, आप उसी को अंतर की ओर ले जाओ, उसी को यदि भगवान की वाणी का विचार करने में लगा दो, तो आनंद के अलावा तुम्हारे जीवन में और कुछ है ही नहीं। उसी चिंता से कहो तो घुल जाओ, उसी चिंता से कहो तो संसार में परिभ्रमण कर लो, और उसी को आत्मचिंतन रूप बदल दो। भैया भगवान के वचनों का स्वीकार कर लो, उनके वचनों का श्रद्धान कर लो, तो उसी से मुक्ति का मार्ग बना लो। अरे तारण स्वामी ने कहा है, आखिरी बात है, लास्ट, चिंता करो चिंतामणि जय रमेना, अपरे परम पे परम जिना, पवन जिना। अपने चिंतामणि सिद्ध स्वभाव की, शुद्ध स्वभाव की चिंता करोगे तो क्या होगा? अप परम पे, अपना परम पद, पवन जिना, वीतराग भाव उत्पन्न हो जाए, जीत लोगे तुम कर्म को, कसाय को, क्या बोलते हैं, संसार के नाना प्रकार के चतुर्गति परिभ्रमण को जीत जाओगे तुम। सब कुछ प्रकट हो जाएगा अपने अंतर का परमात्मा अनुभूति में। बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा, मंदिरों में नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थों में नहीं जाना पड़ेगा, निज नाथ अंतर से जागृत हो जाएगा और तुम स्वयं जिनेंद्र हो जाओगे, तुम स्वयं जीचा। कब? चिंता करो चिंतामणि, चिंतामणि रत्न की, अचिंत चिंतामणि रत्न जो अपना गायक तत्व है, इस चिंतामणि रत्न की चिंता करने से विजय प्राप्त होती है। हाँ कि ना? पक्का? देखो टाइम हो गया, जल्दी बताओ, हाँ कि ना? आज से हाँ, आज से चिंता का काम खत्म। जितने बार याद आएगी चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे, जो हो रहा है वो सब निश्चित है, और मैं तो आनंद स्वरूपी परमात्मा ही हूँ, इसके अलावा लेना देना कुछ नहीं। शुरुआत तो आज से कर दो, तो यही शुरुआत बढ़ते बढ़ते वट वृक्ष की तरह, ये जो बीज है ना आज, ये वट वृक्ष की तरह केवल ज्ञान का फल देगा, बहुत आनंद देगा। इसलिए भाई अपन आत्मचिंतन को अपनाएं और जगत की चिंता से मुक्त हो जाएं। यही सर्वज्ञ जनैन परमात्मा का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।